हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला बम बम भोला, हर हर महादेव। शिव महापुराण का मूल मंत्र अगर कुछ है तो वह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है। इसका अधिक से अधिक जाप करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। हर हर महादेव। आज दिनांक 22 अप्रैल 2024, दिन भोमवार, मेरे महादेव जी का वार। और आज के दिन अद्भुत कथा, अद्भुत प्रसंग, अद्भुत वार्तालाप मेरे महादेव जी द्वारा हम लोग को पता चल रहा है। हम लोग इस कथा का श्रवण बाबा के आशीर्वाद से ही कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारे में क्षमता नहीं है कि हम कथा श्रवण कर सकें, सुन सकें, देख सकें और उनकी बात भी सुन सकें। उनका नाम भी स्मरण करने के लिए या उनका नाम सुनने मात्र के लिए भी शिव कृपा ही चाहिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आवाज समझ देवी देवताओं का आने का मान। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुलदेवी की सरस्वती माता एवं सभी श्रोताओं की कुलदेवी देवता का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गुप्तपुन, हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनकी आज्ञा लेकर कथा को प्रारंभ करूंगा। मैं प्रदीप जी मिश्रा जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कथा के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से मैं यह शिव महापुराण पढ़ पा रहा हूं। अब 18 पुराणों को पढ़ने का बाबा के सामने प्रण लिया है। बिना शिव इच्छा का कुछ नहीं होता और शिव की कृपा से ही सब कुछ होता है। हे बाबा, आप मैया पार्वती के साथ, हे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती के साथ इस कथा को, आसन को ग्रहण करें और गौर बिंदोरा का भाव स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। हे बाबा, आपकी ही कृपा है तो मैं यह कथा कर रहा हूं, नहीं तो मेरे में क्षमता नहीं, मैं तो एक अबोध बालक हूं। मेरा तो काम है बस आपके ही संदेश को पढ़ करके सुनाना, सो मैं वह कार्य कर रहा हूं। आगे आप जानो, आपका काम जाने। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला बम बम भोला, हे भोला मेरा बाबा है भोला, भोला बम बम भोला मेरा बाबा है भोला। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आज आप लोग को श्रावण के दिन 5 पत्री का बेलपत्र का दर्शन करा रहा हूं। इसकी दर्शन आज मुझे शिवलिंग में गया था, बगल के मंदिर में, वहां पर मुझे यह प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ। ये 5 पत्ते का बेलपत्र का दर्शन से भी आपके कष्ट दूर हो जाते हैं, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। मैं यह प्रसाद रूपी शिव जी का प्रसाद आज शिव महापुराण के ऊपर ही इसको चढ़ाऊंगा। आज की कथा के श्रवण जहां हम लोगों ने किया है, उस कथा के से ही इसको अर्पण करते हुए आगे की ओर हम लोग कथा को ले जाएंगे। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम कश्येत, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िसेत। बोलो शंकर भगवान की जय, शिव गंगा की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने कल वायव्य संहिता पूर्व खंड का 19वां अध्याय तक पढ़ा था। आज 20वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। वायु बोले, इसके पश्चात वीरभद्र ने विष्णु के नेतृत्व वाले तेजस्वी देवगणों से युक्त उस महायज्ञ को देखा, जो चित्र विचित्र ध्वजाओं से सुशोभित था। जहाँ सीधे सीधे श्रेष्ठ कुछ बिछे हुए थे, भली भांति
अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, जो चमकते हुए सुवर्णमय यज्ञ पात्रों से अलंकृत था तथा जिसमें यथोचित कर्म करने वाले यज्ञ कुशल ऋषियों के द्वारा वेद वेदित रीति से भली भांति विविध यज्ञ रीतियों का संचालन हो रहा था, जो हजारों देवांगनाओं एवं अप्सराओं से समन्वित था, वेणु वीणा की ध्वनियों से गुंजित था तथा वेद घोषों से मानव अभिवृद्धि को प्राप्त हो रहा था। दक्ष के यज्ञ को देखकर वीर तथा प्रतापी वीरभद्र ने गंभीर मेघ के समान सिंहनाद किया। यज्ञ भूमि में गणेश्वरों के द्वारा किया जाता हुआ किलकाहट भरा वह महानाद मानवाकाश को परिपूर्ण सा कर रहा था और सागर के घोष को तिरस्कृत सा कर रहा था। उस महान शब्द से आक्रांत हुए सभी देवगण भय से व्याकुल हो चारों ओर भागने लगे। उनके वस्त्र एवं आभूषण खिसक गए। उस समय देवगण अत्यधिक संक्षुब्ध हो आपस में बार बार कहने लगे, क्या महामेरु टूट गया अथवा पृथ्वी फट गई? यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? जिस प्रकार गहन वन में सिंहों का नाद सुनकर हाथी व्याकुल हो जाते हैं, उसी तरह उन शब्दों को सुनकर कुछ लोग भय से प्राण त्यागने लगे। पर्वत फटने लगे, पृथ्वी कंपित हो उठी, आंधियां चलने लगी, समुद्र संक्षुब्ध हो उठे, आग का जलना बंद हो गया, सूर्य की प्रभा धूमिल हो गई और नक्षत्रों, ग्रहों तथा तारागणों का प्रकाश लुप्त हो गया। उसी समय भगवान वीरभद्र अपने गणों एवं भद्रकाली के साथ उस समुज्वल यज्ञ स्थल में पहुंचे। उन्हें देखकर दक्ष भयभीत होते हुए भी दृढ़ की भांति बैठे रहे और क्रोधित होकर यह वचन करने लगे, आप कौन हैं और यहाँ क्या चाहते हैं? उस दुरात्मा दक्ष ने के वचन को सुनकर मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाले महातेजस्वी वीरभद्र ने दक्ष देवताओं तथा ऋत्वजों को देखकर हंसते हुए अर्थपूर्ण सर्वथा सुस्पष्ट एवं उचित वचन कहा। वीरभद्र बोले, हम सब अमित तेजस्वी भगवान रुद्र के अनुचर हैं और अपने भाग की कामना से यहाँ आए हैं, अतः आप हमारा भाग दीजिए। यदि इस यज्ञ में हमारा भाग नहीं रखा गया है तो उसका कारण बताइए, अथवा इन देवताओं को साथ लेकर मुझसे युद्ध कीजिए। वीरभद्र के द्वारा इस तरह कहे जाने पर दक्ष के सहित देवताओं ने उनसे कहा, इस विषय में तो मंत्र ही प्रमाण है, हम लोग इसमें समर्थ नहीं हैं। मंत्रों ने कहा, हे देवताओं, आप लोग की वृद्धि मोह से ग्रसित है, जिससे आप लोग प्रथम भाग पाने के योग्य महेश्वर का यजन नहीं कर रहे हैं। मंत्रों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भी मूल बुद्धि वाले उन सभी देवताओं ने वीरभद्र के बहिष्कार की कामना करते हुए उनको भाग नहीं दिया। जब उनके अपने वे सत्य एवं हितकर वचन व्यर्थ हो गए, तब वे मंत्र वहां से सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात गणेश्वर ने विष्णु आदि देवगणों से कहा, बल से गर्वित आप लोगों ने मंत्र को भी प्रमाण नहीं माना और तुम देवताओं ने इस यज्ञ में हम लोगों का ऐसा तिरस्कार किया है, अतः मैं प्राणों सहित आप लोगों को घमंड को विनिष्ट कर दूंगा। इस प्रकार कहकर कुपित हुए भगवान वीरभद्र पर्वत के समान यज्ञ वाट को नेत्राग्नि से उसी प्रकार जलाने लगे जिस प्रकार शंकर ने त्रिकूट को जलाया था। पर्वतों के समान भयानक शरीर वाले गणेश्वरों ने यज्ञ के स्तंभों को उखाड़कर हवन कर्ताओं को कंठों में रस्सियों से बांध दिया और विचित्र रूप वाले यज्ञ पात्रों को तोड़ फोड़कर जल में और यज्ञ की सभी सामग्री उठाकर गंगा में फेंक दी। वहां पर जो दिव्य अन्नपान की पहाड़ जैसी राशियां थी, अमृत के समान मधुर दूध की नदियां, स्निग्ध दधी की राशियां, उन अनेक प्रकार के फलों के गुद्दे, सुगंधित भोज्य पदार्थ, रसमय पान सामग्री, लेय पदार्थ एवं शोष्य पदार्थ थे, उन्हें वे वीर खाने लगे, मुंह में डालने लगे और फेंकने लगे। वीरभद्र के शरीर से उत्पन्न बलवान वीर ब्रज, चक्र, महासूल, शक्ति पाश, पटीस, मुसल, खड़ग, टंक, भिंदीपाल तथा फर्शों से लोकपाल आदि सभी उद्दत देवताओं पर प्रहार करने लगे।
इस तरह गणेश्वरों के छेदन करो, भेदन करो, फेंक दो, छिद्र मारो, काटो, चूरन करो, छील लो, प्रहार करो, खाड़ दो, फाड़ दो आदि कानों को शंकु की भांति पीड़ा देने वाले युद्धोचित भयानक शब्द जहां तहां होने लगे। कोई आंखों से घूर रहा था तो किसी ने अपने दांतों से ओठ और तालुओं को काट लिया। वे श्रेष्ठ गण आश्रमों में स्थित तपस्वियों को खींच खींच कर पीटने लगे और श्रवों को छीनते हुए तथा अग्नियों को जल राशि में डालते हुए, कलशों को फोड़ते हुए, मणि निर्मित वेदियों को नष्ट करते हुए, बारंबार गाते हुए, गरजते हुए, हंसते हुए तथा आश्रु की भांति रक्त को पीते हुए नाचने लगे। श्रेष्ठ वृषभ, गजराज एवं सिंह के समान बल वाले और अप्रितम प्रभाव वाले गणेश्वरों ने इंद्र सहित सभी देवताओं को रौद्र का संरोमांचित कर देने वाले अनेक भयानक चेष्टा की। कोई परमत आदित हो रहे थे, कोई प्रहार करते, कोई दौड़ते, कोई प्रलाप करते, कोई नाचते, कोई हंसते और कोई बलपूर्वक उछलते कूदते थे। कोई भयंकर परमत गण जल से समन्वित बादलों को पकड़ने को इच्छा कर रहे थे, तो कोई सूर्य को पकड़ने के लिए उछल रहे थे और कोई आकाश में स्थित होकर पवन के साथ उड़ने की इच्छा कर रहे थे। कोई परमत गण श्रेष्ठ आयुधों को कौतूहलवश पकड़ ले रहे थे, जैसे बड़े बड़े सर्पों को गरुड़ पकड़ लेते हैं, और कोई पर्वत शिखर के सदृश परमत गण देवताओं को दौड़ते हुए आकाश में विचरण कर रहे थे। कोई परमतगण जाल युक्त खिड़कियों तथा वेदियों के समन्वित घरों को उखाड़ उखाड़ कर उन्हें जल के बीच में फेंक फेंक कर प्रलयकालीन मेघों के समान गर्जन कर रहे थे। उस समय विलाप करते हुए लोग कह रहे थे, ओ दुख का विषय है कि किवाड़ों तथा दीवारों वाला और ध्वस्त किए गए प्रकोष्ठों, खिड़कियों एवं कनगुरों वाला यह यज्ञ स्थल अप्रमाणिक तथा असत्य कथन की भांति विनिष्ट हुआ जा रहा है। उस समय विध्वस्त किए जा रहे घरों में स्थित स्त्रियां हा नाथ, हा तात, हा पिता, हा पुत्र, हा भरत, हा मेरी माता, हा मातुल आदि दैन्य सूचक शब्दों को बार बार बोल रही थी। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत 7वें वायव्य संहिता के पूर्व खंड में यज्ञ विध्वंसन व नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हे बाबा विश्वनाथ की जय। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए आप लोगों से विनती करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनवाइए और लोगों को जोड़िए। अगर आप शिव कृपा चाहते हैं तो आपको शिव के साथ कार्य करना ही पड़ेगा। शिव जी के इस कार्य में आप अगर सहायता करेंगे तो मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूँ कि आपके कष्टों का निवारण मेरे महादेव ही करेंगे। हर हर महादेव, काल हर दुखहर, दारिद्र कष्टहर, हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अथे का 20वां अध्याय यानी 21वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। वायु बोले, हे विप्रगण, तब देवताओं में प्रमुख वे विष्णु इंद्र आदि उस भयंकर वीरभद्र से संत्रस्त हो गए तथा भय से व्याकुल हो पलायन करने लगे। देवताओं के उनके स्वस्थ अंगों से युक्त देखकर तथा दंड योग्य होने पर भी बिना दंड पाए भागते हुए जानकर गणश्रेष्ठ वीरभद्र क्रोधित हो उठे। तत्पश्चात सभी शक्तियों को विनिष्ट करने वाले त्रिशूल को लेकर वे महाबाहु वीरभद्र ऊपर की ओर दृष्टि किए हुए तथा मुख से आग उगलते हुए उसी तरह देवताओं को दौड़ा लिए जैसे सिंह हाथियों को दौड़ाता है। उस समय उनके दौड़ते हुए वीरभद्र की अति मनोहर लाल मद से परिपूर्ण हाथी की चाल के समान दिखाई पड़ने लगी। उन बलशाली ने देवताओं के महान सेना को उसी प्रकार क्षुब्ध कर दिया जैसे मतवाली हाथी महासरोवर को मत करके उसे नील पांडुर लोहित आदि वर्णों वाला कर देता है। उस समय व्याद्र चम पहने हुए और श्रेष्ठ चमकीले सुवर्ण निर्मित तारों वाले वस्त्र धारण किए वीरभद्र छेदन करते हुए, भेदन करते हुए, फेंकते हुए, गीला करते हुए, फाड़ते हुए और मथते हुए देवताओं के मध्य वैसे ही विचरण करने लगे जिस प्रकार सूखी घास के मध्य में अग्नि प्रज्वलित होती है।
सभी देवताओं ने यहाँ वहाँ अकेले विचरण करते हुए त्रिशूलधारी एवं वीरभद्र के हजारों संख्या में माना। युद्ध के कारण बढ़े हुए मद से उन्मत्त भद्रकाली ने अत्यधिक कुपित होकर अग्नि उगलते हुए अपने त्रिशूल से देवताओं को युद्ध में मारना प्रारंभ कर दिया। रुद्र के क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र उनके साथी उसी प्रकार सुशोभित होने लगे जिस प्रकार प्रलय अग्नि चलायमान धुएं से धूम्रवन वाली प्रभा के साथ सुशोभित होते हैं। इस समय युद्ध में देवताओं को भागते हुए भद्रकाली वैसे ही शोभित हो रही थी मानो कल्पांत में समग्र विश्व की दग्ध करती हुई शेष के मुख से निकली अग्नि ज्वाला हो। गणेश्वर वीरभद्र ने दक्ष के द्वारा आहुत रुद्रगणों तथा अश्व सहित सूर्य के सिर पर खेल ही खेल में बड़ी सिद्धता से अपने बाएं पैर से प्रहार किया। उन वीरभद्र से अग्नि पर तलवार से यम तथा यमी पर पटिस पर रुद्रों पर कठोर शूल से वरुण पर दृढ़ मुदगर से परिधुर से निकृति पर तथा टंकों से वायु पर प्रहार किया। इस तरह संग्राम में वीर गणेश्वर वीरभद्र ने लीला पूर्वक सिद्ध रही समस्त देवताओं तथा देव शिव विरोधी मनुष्यों को मार गिराया। इसके अनंतर वीरभद्र ने सरस्वती तथा देव माता अदिति की अति सुंदर नासिका से अग्रभाग को अपने नख से विदीर्ण कर दिया। कुठार से अग्नि की भुजा काट दी तथा हविष्य को ग्रहण करने वाली 2 अंगुल जीभ काट दी डाली। उन देव ने अपने नाखाग्र से स्वाहा देवी की नासिका का दक्षिण भाग और उनका बायां स्तनाग्र काट लिया। परम वेगशाली वीरभद्र ने बलपूर्वक भक्त देवताओं के कमल के समान बड़े बड़े नेत्रों को निकाल दिया। उन्होंने पूषा देवता की चमकती हुई मोती को माला के दृश्य दंत पक्ति को धनुष को नोक से तोड़ दिया जिससे स्पष्ट बोलने में असमर्थ हो गए। तत्पश्चात उन देव चंद्र देवता को लीला पूर्वक कीड़े के समान पृथ्वी पर पटक कर अपने चरण के अंगूठे से उन्हें पीस डाला। वीरभद्र ने अत्याधिक क्रोधित हो दक्ष के सिर काट लिया और वीरनी के रोते कलपते रहने पर भी उसे भद्रकाली को दे दिया। ताड़ के फल के समान उस सिर को लेकर वे देवी अत्याधिक हर्षित होकर रणभूमि में कुंदक क्रीड़ा करने लगी। इसके बाद गणेश्वर लोग दक्ष की स्त्री यजमानी को पैरों एवं हाथों से इस प्रकार मारने लगे जिस प्रकार शील विहीन नारी को उसके पति मारते हैं। इसके पश्चात बलशाली तथा सिंह के समान पराक्रम वाले गणेश्वरों ने अरिष्ट नेमी सोम धर्म प्रजापति बहुत से पुत्रों वाले अंगिरा कुशाश्व तथा कश्यप का गला पकड़कर दुर्वचनों से उन्हें झिड़कने देते हुए घूंसों से उन्हें सिरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। उस समय उन भूत बेतालों के द्वारा पुत्र एवं पति सहित स्त्रियां इस तरह अपमानित की गई जैसे कलयुग में वैभवचारियों द्वारा बलपूर्वक कुलीन नारियां सताई जाती है। गणेश्वर के उपद्रव से यज्ञ स्थान के सारे कलश विनिष्ट हो गए। यज्ञ स्तंभ टूट गया, वह स्थान आनंद रहित हो गया। यज्ञशाला जलने लगी, द्वार तोरण तोड़ दिए गए, देवताओं के सेना छिन्न भिन्न हो गई, तपस्वी मारे जाने लगे, वेद का घोष बंद हो गया, जन समूह तितर बितर हो गया, आतुरों और स्त्रियों का क्रुंदन होने लगा, सभी यज्ञ सामग्री विनिष्ट हो गई। इस तरह उन गणेश्वरों से नष्ट भ्रष्ट किया गया वह यज्ञ स्थल अरण्य के समान शून्य प्रतीत होने लगा। शूल के तीव्र प्रहार से कटे हुए भुजा उरु वक्ष स्थल तथा सिर वाले श्रेष्ठ देवता पृथ्वी पर गिरे हुए थे। इस प्रकार हजारों देवताओं के मारे जाने तथा पृथ्वी पर गिर जाने वे गणेश्वर वीरभद्र क्षण मात्र में वहां पहुंचे जहां अहिविनी याग्नि जल रही थी। कालाग्नि के समान और वीरभद्र को यज्ञ स्थल में प्रविष्ट हुआ देखकर मरण से भयभीत यज्ञ मृग रूप धारण कर भागने लगी। उन वीरभद्र ने कठोर प्रत्यंचा के भयानक शब्द वाला महाधनुष खींचकर बाणों को छोड़ते हुए यज्ञ का पीछा किया। जब यज्ञ का वध करते हुए वीरभद्र ने बादल के समान शब्द करने वाला अपना धनुष कान तक खींचकर प्रत्यंचा को टंकार की, उस समय उसके शब्द को दिखाई स्वर्ग तथा भूमि कंपायमान हो उठी।
उस भयानक शब्द को सुनकर हाय अब मैं मरा, इस प्रकार कहकर वह यज्ञ विहीन हो गया। वीरभद्र ने अत्यधिक भय के कारण लड़खड़ाते पैरों वाले, कांपते हुए तथा कांति से रहित इस दौड़ते हुए मृग रूपधारी यज्ञ पुरुष को शीरविहीन कर दिया। याग अग्नि से उत्पन्न इस यज्ञ का इस प्रकार अपमान होते देखकर विष्णु अति कुपित होकर युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। पंछियों के राजा तथा सर्प भोजी गरुड़ बड़े वेग से उन विष्णु के अपने झुके हुए संधि भागने वाले कंधों पर बैठाकर चल दिए। उस समय मरने से बचते हुए जो इंद्र आदि देवता थे, वे अपने प्राणों के देने के लिए तैयार होकर उनकी सहायता करने लगे। विष्णु सहित देवताओं को देखकर वीरभद्र इस तरह हंसने लगे जैसे सियारों को देखकर सिंह निडर होकर उनका उपहास करता है। इति श्री शिव महापुराणे सप्तायाम वायव्य संहितायाम पूर्व खंडे देव दंड वर्णन नामेक विश्व अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण अंतर्गत 7वीं वायव्य संहिता के पूर्व खंड में देव दंड वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। काल हरा दुख हरा दारिद्र कष्ट हरा हर हर महादेव। हे भोला बम बम भोला, मेरा बाबा है भोला भाला। भोला बम बम भोला, मेरा बाबा है भोला भाला। भोला बम बम भोला, मेरा बाबा है बम बम भोला। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और मैं आप सबों से पुनः विनती करता हूं कि आकाश हृदय यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने मेरी और भगवान भोलेनाथ के कार्य में सहायता कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार लंका जीतने के लिए वानर सेना ने सहायता की थी, उस प्रकार हम मनुष्यों को शिव कार्य करने के लिए सहायता करनी चाहिए। आपके द्वारा किया गया एक भी कार्य शिव प्रिय कार्य होता है। ईश्वर के साथ सानिध्य होने से ईश्वर आपके रक्षण की गारंटी देते हैं। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। हे भोला बम बम भोला, मेरा बाबा है भोला भाला। बम बम भोला बम बम भोला। हम लोग लघु आरती करेंगे इसके साथ ही कथा। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे प्रभु के प्रभु हैं श्री राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवताभ्यो मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्यो नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। हे हर हर महादेव घर घर महादेव। हर हर महादेव घर घर महादेव। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव। 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 माता देवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से विनती करता हूं कि आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज और लक्ष्मी जी महारानी के साथ हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आपने हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद और प्रदान करने और कथा को श्रवण करने के लिए पधारें। मैं अपने भोले बाबा और मैया पार्वती से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप अपनी अखंड कृपा मुझ पर और सभी श्रोताओं पर बनाए रखें। जिस प्रकार सबका कल्याण करें महादेव, आगे जो भी हो प्रारब्ध के अनुसार सबको प्रदान करें।
हे महादेव, लोगों को इतना धन दें कि वो अपने भी सुखी रहें, अपने परिवार को भी सुख रख सकें और आगे के लिए भी कुछ अर्जन करते हुए धर्म कार्य कर सकें। ऐसी मेरी भावना है महादेव। सबका कल्याण करें। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, व्यवसायी गण और साझेदारों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मुझ जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करें उन पर विशेष कृपा बनाए रखिए महादेव। आगे आप जाने, आपका काम जाने। मैं तो बस आपसे मांगता ही रहता हूँ और मांगता रहूँगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारी धरा, कष्ट हरा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।